मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान कैसे होगा। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों आइए जान लेते हैं फटाफट से बिना देर के हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान कैसे होगा। मित्रों सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आप सभी लोगों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। मित्रों जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो इंचार्ज सोसाइटियों के निवेशक हैं वो लोग ऑनलाइन करके इस पोर्टल पर अपने भुगतान को पा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों अगर आप सभी लोगों का पैसा इन चारों सोसाइटियों में जमा है सहारा इंडिया कंपनी में, तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो फटाफट से सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करें और अपना भुगतान प्राप्त करें। मित्रों जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की कुछ शर्तें भी हैं। अगर आपका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है तभी आपको पैसा मिल पाएगा और भुगतान जो है कि इस समय 50,000 रुपये तक का हो रहा है। पैसा चाहे आपका 1 लाख जमा हो, चाहे 5 लाख जमा हो, चाहे 10 लाख जमा हो, कहने का मतलब 10 लाख रुपए तक जिनका जमा है ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोग इस कंडीशन में अगर हैं तो आप लोग देख लीजिए कि इन चारों सोसाइटियों में आपके नाम से चाहे 1 खाता खुला हो, चाहे 4 खाते खुले हों, चाहे 10 खाते खुले हों, आपको ऑनलाइन करना ही करना है। मित्रों ऑनलाइन करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, पासबुक, रसीद, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार शीट बैंक अकाउंट हो गया और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर हो गया। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग अपने नज़दीकी किसी भी सहज जन सेवा केंद्र, सीएससी, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया में पहले जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे वो लोग भी सीएससी वगैरह खोल करके या जो फ्रेंचाइजी प्रबंधक थे वो भी सीएससी वगैरह खोल करके जो है कि ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं। तो आप लोग जो है कि ऐसी जगह पर जा कर के अपने सभी खातों को एक बार में ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी, उस पर आपको वही साइन करना है जो सहारा इंडिया कंपनी में खाता खुलवाते समय साइन किया था। साइन में गड़बड़ी मत कीजिएगा मित्रों, आपकी फ़ोटो भी उस पर लगेगी। सब डाटा खाता अपना मेंबरशिप अकाउंट नंबर, पैसा, डेट सब कुछ मिलान कर लीजिए। सब कुछ सही हो तो उसको फाइनल सबमिट करवा दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद वह रिसीविंग आपको मिल जाएगी। उस पर एक सीआरए नंबर भी लिखा होगा जिसको आवेदन संख्या भी कहते हैं। आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन यानी आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। तो मित्रों उस रिसीविंग को भी आपको संभाल के रखना है, उस मैसेज को भी डिलीट नहीं करना है। 45 दिनों तक का वेट करना है। 45 दिनों के अंदर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन में जो आपने ऑनलाइन किया है वो अगर सब कुछ सही पाया जाता है सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार तो आपका भुगतान 50,000 रुपये तक जो है कि सीधे बैंक में चला जाएगा। डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। अगर कोई कमियां होती हैं तो आपको मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, डिफिशिएंसीज है। तो जो कमियां हैं, डिफिशिएंसीज हैं, उनको भी दूर करने के लिए आप सभी लोगों को इन्हीं जगह पर जाना है जहाँ पर ऑनलाइन किया था, या सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी के कार्यालय के जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे, फ्रेंचाइजी गार्जियंस थे, वो लोग अगर रिसबमिशन का काम कर रहे हैं तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग बेहतर तरीके से अपने खातों को रिसबमिशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो मित्रों रिसबमिशन करवाने के लिए आप सभी लोगों को अपने सारे पेपर ले जाना है। जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं आपके सीआरए नंबर से जब आपका डाटा खाता पूरा खोलेंगे तो उसमें पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उन कमियों को उनके बताए गए रास्तों पर यानी उनके बताए गए सुझावों के हिसाब से अगर आप सभी लोग रिसबमिशन की कमियों को दूर करवाते हैं, रिसबमिशन करवाते हैं तो आपकी कमियां दूर हो सकती हैं। फिर से आपको मैसेज आएगा, 45 दिन बाद संसाधित किया जाएगा। आपका जो है कि दोबारा से रिसबमिशन ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। तो आपको उस मैसेज को डिलीट नहीं करना है, रखना है और उस रिसीविंग को भी संभाल के रखना है। दोबारा से फिर से सहारा इंडिया कंपनी और सीआरसीएस सत्यापन करेगी आपके कागज़ों का, तो उसमें सब कुछ सही होगा तो आपका 50,000 रुपये तक भुगतान आपके सीधे बैंक खाते में हो जाएगा। और अगर फिर से कोई कमियां होती हैं तो आपको फिर से मैसेज आएगा। और बहुत सारे खातों में जो है कि अंडर प्रोसेसिंग की समस्या बनी हुई है ऑनलाइन जिन्होंने पहले किया था, और जो है कि बहुत सारे खातों में जो है कि रिसबमिशन की
यानी प्रक्रिया बनी हुई है, डिप्स एंड सीज की प्रक्रिया बनी हुई है, तो उनको रिसबमिशन भी करवाना है, डिप्स एंड सीज भी जो है कि दूर करवाना है। और जो अंडर प्रोसेसिंग जिनके खातों में बना हुआ है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपका खाता जांच में लगा है, जैसे ही जांच की प्रक्रिया पूरी होगी, सत्यापन का कार्य पूरा होगा, आपका भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। अगर कुछ कमियां होती हैं तो आपको मैसेज भी आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं। तो अगर फिर से मैसेज आता है तो आपको रिसबमिशन करवाना है, नहीं तो अंडर प्रोसेसिंग का मतलब पैसा आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों सहारा इंडिया का पैसा मिल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कहीं से भी आपको कोई पैसा दिला सके। मित्रों अपने ओरिजिनल पेपर को संभाल के रखना, किसी इधर उधर अरे गहरे नत्थु खैरे के चक्कर में नहीं पड़ना कि मुझे इतना पैसा दे दो मैं आपका पैसा दिला दूंगा, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि पैसा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है, सरकारी पोर्टल से मिल रहा है, तो पैसा जो है कि सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा। मित्रों धैर्य रखें अपने भारत देश की कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, क्योंकि भरोसा ही हम लोग रख सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि मामला न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है, भारत सरकार से बड़ा इस समय कोई नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसा दिशा निर्देश देती है, क्योंकि उसी की निगरानी में भुगतान हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा। भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, सीआरसीएस से, सहारा मैनेजमेंट से सबसे विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के भुगतान हेतु सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का जो भी पैसा यहाँ जमा है, सबका भुगतान जितनी जल्दी तेज़ी से कर दें ताकि सबका भला हो जाए, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। क्योंकि आज की डेट में निवेशक भी बहुत दुखी हैं और एजेंट भी बहुत दुखी हैं। मित्रों कुछ अपडेट और आपको बता देता हूं कि भुगतान क्यों होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले डाटा पेश हुआ था कि 40 लाख से ज़्यादा लोगों का भुगतान हो चुका है और लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों इसी से प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है करोड़ों निवेशक हैं, करोड़ों लोगों ने जो है कि ऑनलाइन किया है, मात्र 40 लाख लोगों को पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। पैसा धीरे धीरे सबको मिलेगा और ऐसा नहीं कि 9,000 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, और इससे आगे भी पैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि सीआरसीएस को दिला सकती है। आगे भी भुगतान की जो है संभावनाएं बनी हैं, क्योंकि आधे पे ही या जो है कि इतने ही लोगों को भुगतान दे करके बंद नहीं किया जा सकता है। ये निवेशकों के साथ, एजेंटों के साथ अन्याय होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट अन्याय नहीं होने देगी। देर भले लग रहा है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। तो फटाफट से जो है कि भुगतान की प्रक्रिया को तेज करें ताकि सबके चेहरे पर मुस्कान आए और सभी के घरों में जो दुखों का मातम है वो कम से कम दूर हो सके। एजेंट भी आज की डेट में बहुत डिप्रेशन में जी रहे हैं, निवेशक भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि सभी ने अपना पैसा जो है कि यहाँ पर जो है कि अपनी बेटी बेटा की शादी विवाह के लिए, पढ़ाई के लिए, घर बनवाने के लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जो है कि कुछ बड़ी पूंजी इकट्ठा कर ली, जो आज सरकारी नीतियों के कारण यहाँ पर पैसा फंस गया, या कंपनी की कमी या सरकार की कमी या किसी चीज़ की कमी, किन कमियों के कारण पैसा अटका। लेकिन भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट का लाख लाख धन्यवाद है कि भुगतान की जिम्मेदारी ली, भुगतान जो है कि दे रही है, जो है कि ये सबसे बड़ी बात है। मित्रों एक नई अपडेट और बता देता हूं कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की पहले जो डेट थी ऑनलाइन की रिसबमिशन की, भुगतान की, वो 31/12/2025 तक थी, लेकिन अब इसकी भी डेट जो है कि बढ़ा करके 31/12/2026 कर दी गई है। तो आप लोग इस समय का जो है कि लाभ उठाएं, इसी समय के अंतर्गत सारा काम कर लें। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन जो है कि फटाफट से ऑनलाइन कर लें, नहीं किया है तो रिसबमिशन कर लें। मैसेज आया है तो, मैसेज नहीं भी आया है रिसबमिशन का, तो आपका खाता अगर 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, पैसा 10 लाख रुपए से कम जमा है या 10 लाख रुपए तक जमा है, तो फटाफट से आप लोग जो है कि ऑनलाइन कर लें, रिसबमिशन कर लें। और जो है कि इन्हीं 4 सोसाइटियों में आपका पैसा है, तो फटाफट से ऑनलाइन करें, रिसबमिशन करें, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। और मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से यह विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे निवेशकों की डेथ हो गई है। रिसबमिशन में जो है कि बहुत सारे निवेशकों को मैसेज गया है रिसबमिशन के लिए, उनकी भी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके जो है कि नॉमिनी वगैरह जो है कि पोर्टल पर कब ऑनलाइन कर पाएंगे। और इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी कुछ नई स्कीमों में लोगों का पैसा जमा है, उनका भुगतान कैसे होगा, 50,000 से ऊपर की लिमिट कब बढ़ाई जाएगी, और जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है, जो है कि ऐसे लोगों का रिसबमिशन भुगतान कैसे होगा। तो ये भी जो है कि कुछ ना कुछ पोर्टल पर जल्दी से अपडेट कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। और आपसे विशेष निवेदन है कि जो 31 मार्च 2023 का बॉन्ड लगाए हैं, इसको भी बढ़ा करके कम से कम 31 मार्च 2026 तक, यानी कि वर्तमान समय तक के पूरे हुए खातों का भुगतान, भले ही आप 50,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन सबके खातों में एक बार पैसा अगर चला जाए तो जो है कि सबसे अच्छी बात हो जाए। क्योंकि निवेशक भी बहुत परेशान कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को,
कार्यकर्ता क्या करे, दर दर भटक रहा है, अपना करियर पूरा बर्बाद कर दिया, सहारा इंडिया के चक्कर में जुड़ करके पूरी ज़िंदगी यहाँ ख़राब कर दी, अपनी पूंजी पूरी जो कमाया वहीं पर जमा कर दिया। आज अपने बच्चों की नज़र में, पत्नी की नज़र में, माँ बाप की नज़र में, समाज की नज़र में जो है कि वो बहुत ही बुरा इंसान बन चुका है। सहारा इंडिया का कार्यकर्ता, निवेशक जो है कि डिप्रेशन डालते हैं, दबाव डालते हैं कि आपको मैंने पैसा दिया, आप मेरा पैसा दिलाइए। तो कार्यकर्ता क्या करे? तो यह आपसे विशेष निवेदन है कि वर्तमान समय तक के पूरे हुए खातों का जो है कि भुगतान ज़रूर करें। भले ही 50,000 दे रहे हैं, लेकिन सबके खातों में एक बार पैसा अगर चला जाए तो सबको एक बार विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सहारा इंडिया का पैसा मिल रहा है, ज़रूर मिल रहा है। बस आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग फटाफट से ऑनलाइन ज़रूर कीजिए, रिसबमिशन ज़रूर कीजिए और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से काम कीजिए। भुगतान ज़रूर होगा मित्रों। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे भी बहुत बड़ा दुख है। मैंने भी अपना पूरा करियर सहारा इंडिया में लगा करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है। मैं पूरी तरह से बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। इसलिए जो है कि सहारा इंडिया के चक्कर में ही मैंने कोई टेक्निकल काम नहीं सीखा, न सीख पाया, इसी में जुड़ कर रह गया मित्रों। सन 2004 से मैं सहारा इंडिया कंपनी में जुड़ा हूं, जो कि लगातार जो है कि 2017, 16, 18 तक मैंने काम किया। उसके बाद सारी प्रॉब्लम आई धीरे धीरे। तो आज की डेट में 9-10 सालों से जो है कि मैं दुखी हूँ, बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, इनकम का कोई स्रोत नहीं है। किसी तरह जो है कि घर अपना परिवार पाल रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा भारत सरकार से यही निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन है, जब मेरा ये हाल है तो सभी कार्यकर्ताओं का यही हाल होगा। निवेशकों का तो जो हाल है वो तो है ही है, वो भी बहुत दुखी हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि सबका भुगतान जल्दी से जल्दी कर दें। मित्रों, अगर हमारे बताने में, हमारे बोलने में अगर कुछ त्रुटियाँ रह गई हों, कमियाँ रह गई हों, हमारी बातों में कुछ सच्चाई हो, तो आप सभी लोग जो है कि इसको शेयर, लाइक, कमेंट भी कीजिएगा। हमसे कुछ गलतियाँ हुई हों तो आप मुझे माफ़ भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।